दोस्तों एक ऐसा देश जो किसी नरक से कम नहीं। अगर आप वहां पर चले जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जीते जी नरक में आ गए। और जाने के बाद ही क्यों, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि ये देश नरक से कम नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी का खा नहीं सकते, आप इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज यूज नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कई बार तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते। और ये एक ऐसा नरक है कि आप यहाँ से भाग भी नहीं सकते। अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसको ऐसी भयानक सजा मिलती है कि जिससे दूसरे लोग कभी भागने की सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ईस्ट एशिया के एक देश नॉर्थ कोरिया के बारे में। वैसे तो दोस्तों इस देश का नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यानी कि ऑफिशियली तो ये देश डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट है, जहां पर प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस होते हैं और गवर्नमेंट चुनी जाती है। लेकिन ये सिर्फ महज किताबी बातें हैं। असल में इस देश में पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है और यहाँ का जो इस समय का डिक्टेटर है वो है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया की जो जीडीपी है वो सिर्फ 48.3 बिलियन डॉलर्स है, जो कि काफी कम है। पूरी दुनिया की जीडीपी की रैंक्स में 135 पर नॉर्थ कोरिया की जीडीपी आती है। नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से आइसोलेटेड है और यहाँ की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है। यहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है यहाँ का डिक्टेटर। यहाँ की सारी चीजों पर डिक्टेटर का कंट्रोल होता है और लोगों को इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज यानी कि फूड, हाउस, हेल्थ और एजुकेशन ये सब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। पिछले 70 सालों से किम फैमिली यहाँ पर डिक्टेटर है और यहाँ के लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो यहाँ के डिक्टेटर्स को अपना भगवान मानते हैं। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल सिटी है वो योंगयांग है और ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। नॉर्थ कोरिया 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, रशिया और साउथ कोरिया। लेकिन दोस्तों जो ये आज हम नॉर्थ और साउथ कोरिया देखते हैं ये पहले एक हुआ करते थे, यानी कि पहले सिर्फ कोरिया था। 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 तक कोरिया के ऊपर रूल किया करता था जापान, और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हारने के बाद कोरिया को छोड़कर चले जाता है और फिर कोरिया के नॉर्थ पार्ट पर यूएसएसआर कंट्रोल कर लेता है और कोरिया के साउथ पार्ट पर यूएसए। और फिर दोनों ही देश कोरिया को 38 पैरेलल लाइन ड्रॉ करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नॉर्थ वाला पार्ट जिस पर यूएसएसआर का कब्जा था वो बनता है नॉर्थ कोरिया और साउथ वाला पार्ट जिस पे यूएसए का कंट्रोल था वो बनता है साउथ कोरिया। 1948 में जब यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया से चले जाता है तो यहाँ का एक नया डिक्टेटर बनता है जिसका नाम होता है किम इल संग। किम इल संग के डिक्टेटर बनने के बाद नॉर्थ कोरिया काफी ज्यादा ग्रो करता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया को काफी ज्यादा पैसे और एड प्रोवाइड करता है यूएसएसआर। तो इस तरीके से नॉर्थ कोरिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है यूएसएसआर पर। और जब 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया के भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेट 90s में यहाँ पर फ्लड और फेमाइन दोनों होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जाती है। बोला जाता है कि इसके पीछे का रीजन गवर्नमेंट की बेकार पॉलिसीज थी। 1994 में किम इल संग की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है और इसकी डेथ का मातम पूरे देश में मनाया जाता है, जिसमें कई दिनों तक यहाँ का जो झंडा होता है वो झुका हुआ फहराया जाता है और पूरे देश में अम्यूजमेंट और डांसिंग जैसी एक्टिविटीज को बैन कर दिया जाता है। किम इल संग के बाद जो यहाँ का नया डिक्टेटर बनता है वो किम जोंग इल बनता है, जो कि उसका बेटा होता है। और उसके डिक्टेटर बनने के बाद वो मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी को अपनाता है, यानी कि मिलिट्री उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जिसमें वो अपने देश की इकोनॉमी का सबसे ज्यादा हिस्सा अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है। 2006 में नॉर्थ कोरिया सबसे पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है और उसके बाद वो काफी सारी बैलिस्टिक मिसाइल और हाइड्रोजन बॉम्ब को तैयार करता है। इसकी वजह से उसको पूरे दुनिया की तरफ से कंडेम किया जाता है और साथ ही इसके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। और 2011 में किम जोंग इल की भी मौत हो जाती है। North Korea has bid a final farewell to the man it called its dear leader. Jong-un accompanied the hearse, as did endless scenes. Many saw the bleak weather conditions as a sign of the sky's sadness. फिर यहाँ का जो नया डिक्टेटर बनता है जो कि आज का प्रेजेंट डिक्टेटर है वो है किम जोंग उन। और किम जोंग उन के डिक्टेटर बनने के बाद ये मिलिट्री एक्सपेंस और भी ज्यादा बढ़ता गया। वो अपनी मिलिट्री के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा करने लगा और काफी सारे न्यूक्लियर टेस्ट और भी किए। नॉर्थ कोरिया अब तक अपने पूरे 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है और इन सब चीजों की वजह से यूएस को हमेशा टेंशन होती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ऐसी मिसाइल्स तक डेवलप कर चुका है कि वो अपने देश से डायरेक्ट यूएस तक भी अटैक कर सकता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से यूएसए, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश को नॉर्थ कोरिया से खतरा है। नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की 4th लार्जेस्ट आर्मी है। यहाँ की जो एक्टिव आर्मी स्ट्रेंथ है वो 1.2 मिलियन है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। अगर हम इंडिया की एक्टिव आर्मी देखें तो वो 1.4 मिलियन है। नॉर्थ कोरिया अपनी आर्मी के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा करता है। अपनी पूरी जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा वो मिलिट्री के ऊपर खर्च करता है
और साथ में नॉर्थ कोरिया में ये भी रूल है, नॉर्थ कोरिया के हर पर्सन को यहाँ के आर्मी में सर्व करना पड़ता है। यहाँ के हर मेल को अपनी 17 से 30 साल की उम्र तक आर्मी में सर्व करना पड़ता है और यहाँ तक कि फीमेल्स को भी आर्मी में जाना पड़ता है। बस यहाँ पर जो पॉलिटिकल एलाइट्स लोग होते हैं, सिर्फ उनके बच्चों को इस चीज से छूट मिलती है, उनको आर्मी में सर्व नहीं करना पड़ता। यहाँ के लोगों के पास बेसिक राइट्स ही नहीं है। यहाँ के लोगों के पास राइट टू मूवमेंट भी नहीं है। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और अगर उन्हें देश के बाहर किसी काम से भी जाना है तो वो इतने इजीली नहीं जा सकते। उनको गवर्नमेंट से प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं मिलती। सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनको ये परमिशन मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 28 हेयर कट्स हैं जो यहाँ के लोग कटवा सकते हैं। उनसे बाहर कोई दूसरे हेयर कट करवाने की उन लोगों को इजाजत नहीं है और अगर कोई अनमैरिड फीमेल है उसको अपने बाल छोटे ही रखने पड़ेंगे। हाँ, शादी करने के बाद उसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। यहाँ के लोगों के पास इंटरनेट भी नहीं है। बस कुछ लोगों को ही, जो पॉलिटिकल एलाइट्स होते हैं, उनको ही इंटरनेट फैसिलिटीज मिलती हैं और वो लोग भी इंटरनेट का यूज करके सिर्फ कुछ वेबसाइट्स ही खोल सकते हैं। यहाँ पर जो फॉरेनर्स आते हैं उनको सेलुलर 3G का एक्सेस दिया जाता है। यहाँ लोग टीवी पे अपनी मर्जी का प्रोग्राम नहीं देख सकते। यहाँ सिर्फ वही प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, यानी कि सिर्फ वही चीज लोग देख सकते हैं जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। यहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता। कोई फॉरेन न्यूज का एक्सेस इन लोगों के पास नहीं होता। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और पूरी दुनिया कितनी आगे तक पहुंच चुकी है, ये जानने का अधिकार भी नहीं है यहाँ के लोगों का। नॉर्थ कोरिया में काफी सारे कैंप्स हैं और इन कैंप्स में प्रिजनर्स को रखा जाता है। वो लोग जो कुछ क्राइम्स कर देते हैं या इस देश से भागने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इन प्रिजन्स में रखा जाता है और इन कैंप्स में बहुत ही ज्यादा बुरे हालात होते हैं। उन लोगों को प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता और उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है। यहाँ के कंडीशंस इतनी ज्यादा हार्श है कि इन कैंप्स में रहने वाले ऑलमोस्ट 40% लोगों की डेथ यहाँ पर काम करने की और यहाँ पर भूख की वजह से होती है। वुमेन्स के भी इस देश में बहुत ज्यादा बुरे हालात है। एक ग्रुप है जिसका नाम है अ वुमेन्स वॉइस इंटरनेशनल। इस ग्रुप का ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 14 साल की बच्चियों को ही प्रोस्टिट्यूशन टीम में ज्वाइन करवा दिया जाता है, यानी कि उनसे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता है और उनके बड़े होने के बाद कई लड़कियों की शादी किम जोंग उन के गार्ड से करवा दी जाती है। अगर कोई वुमेन यहाँ से भागने का ट्राई करती है और भागकर चाइना चली जाती है और भागने के बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो जब उसको वापस नॉर्थ कोरिया लाया जाता है तो उसके बच्चे को मार दिया जाता है और कई बार अगर बच्चा पैदा भी हो जाता है तो उसे जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। इतने ज्यादा बुरे हालात हैं यहाँ पर वुमेन्स के। नॉर्थ कोरिया से लोग अगर भागकर साउथ कोरिया में चले जाते हैं तो एक तरीके से वो इस नरक से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया उन लोगों को अपने देश में शरण दे देता है और प्रॉपर उनको अपने देश का सिटीजन मान लेता है। लेकिन अगर कोई पर्सन नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना चले जाता है तो चाइना वाले उस पर्सन को हमेशा इलीगल इमिग्रेंट समझते हैं और वो वापिस उस पर्सन को नॉर्थ कोरिया में भेज देते हैं और नॉर्थ कोरिया वापस जाने के बाद उस पर्सन को या तो प्रिजन कैंप्स में रखा जाता है या उसे सभी लोगों के सामने मार दिया जाता है। 2008 में 15 लोगों ने नॉर्थ कोरिया से चाइना भागने की कोशिश की और वो चाइना पहुंच भी गए, लेकिन उनको वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया और नॉर्थ कोरिया आने के बाद उन लोगों को सभी लोगों के सामने मार दिया गया कि जिससे दूसरे लोग इनको देखकर भागने की कोशिश ना करें। यहाँ काफी सारे कॉमन क्राइम्स में भी लोगों को सभी के सामने मार दिया जाता है, यानी कि उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पर फायरिंग स्क्वाड है, उसी का काम होता है इन लोगों को मारना। कई सारे क्राइम्स जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर, रॉबरी, रेप, ड्रग डीलिंग, स्मगलिंग और पायरेसी, इन सारे क्राइम्स पर यहाँ के लोगों को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस तो दी गई है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही रह गई। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में यहाँ पर प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्रेस वही चीजें बता सकती है जो यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है, यानी कि यहाँ की प्रेस गवर्नमेंट की हमेशा तारीफ करती है। उनके अगेंस्ट में बोलने का अधिकार उनके पास नहीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्थ कोरिया की सबसे लास्ट पोजीशन है। यहाँ के प्रेस यहाँ की गवर्नमेंट के कहने पर यूएस और जापान के खिलाफ हमेशा बुरा ही छापती है। वो वहाँ के लोगों को ये शो करना चाहते हैं कि कैसे यूएस और जापान ने इन लोगों के साथ कितना बुरा किया। नॉर्थ कोरिया में शायद ही कोई ऐसा टूरिस्ट जाना चाहेगा। यहाँ के टूरिज्म को भी पूरी तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट की कुछ टूरिस्ट कंपनीज हैं, वही पूरी तरीके से टूरिज्म को कंट्रोल करती हैं। अगर किसी को नॉर्थ कोरिया का टूर करना है तो वो इन्हीं कंपनीज के थ्रू होता है। और नॉर्थ कोरिया में अगर कोई पर्सन टूर कर रहा है तो उसके ऊपर भी काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। वहां पर टूरिस्ट को हमेशा अपने टूरिस्ट गाइड के साथ रहना पड़ेगा। वो अपने टूरिस्ट गाइड से अलग नहीं हो सकता। अगर वो अकेला वहां की सड़कों पर पाया जाता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। और वहां पर टूरिस्ट के लिए सिर्फ कुछ सेलेक्टिव जगह ही खोल रखी है वहां की गवर्नमेंट ने। सिर्फ उन्हीं जगह पर टूरिस्ट को जाना अलाउड है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट बनकर जाना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। दिसंबर 2015 में एक अमेरिकन स्टूडेंट नॉर्थ कोरिया में जाता है एज अ टूरिस्ट और वहां पर उस स्टूडेंट के ऊपर होटल से एक प्रोपेगेंडा पोस्टर को चुराने का आरोप लग जाता है।
और सिर्फ इस आरोप के लिए उस स्टूडेंट को 15 साल की सजा दे दी जाती है। लेकिन उसको इस सजा के दौरान इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि सिर्फ 17 महीनों के अंदर ही उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। और इसको देखकर नॉर्थ कोरिया 2017 में उस स्टूडेंट को वापस अमेरिका भेज देती है। लेकिन जब वो स्टूडेंट अमेरिका पहुंचता है तो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो ऑलमोस्ट कोमा की स्टेज पर पहुंच चुका होता है और उसकी इस बुरी हालत को देखने के बाद उसके पेरेंट्स ही बोल देते हैं कि जो इसकी फीडिंग ट्यूब लगी हुई है, यानी कि जिस ट्यूब से उसको खाना खिलाया जा रहा है, उसको हटा दो, क्योंकि उनसे उनके बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इस वजह से फाइनली वो बच्चा मर जाता है। तो दोस्तों ऐसे हालात हैं नॉर्थ कोरिया में। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।